नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के 12th क्लास के घनानंद कवि के सवैये के बारे में, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में उनके कवित्व पढ़े थे। चूँकि मैंने बताया था आपको पहले कि जो घनानंद कवि थे वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और उनकी जो प्रेमिका थी वो थी सुजान। तो किन्हीं कारणवश उनको महल से निकाल दिया गया और उन्होंने सुजान से कहा उनके साथ चलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो सुजान के वियोग में पागल होकर उनके दुख को प्रेम करते थे बहुत अटूट। तो उन्होंने सवैये और उनके कवित्व में उनका वर्णन किया है कि वो किस तरह से उनको याद करते हैं। तो हम पहला सवैया देखते हैं। तो छवि पीवत जीवत है अब सोचन लोचन जात जरे, हित तोष के तोष सुप्राण पले, विललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है अब आने के बीच पहाड़ परे। इस सवैये में घनानंद जब सुजान के साथ रहा करते थे उनके महल में, वहाँ पर बादशाह के दरबार में, तो वो जो उस समय को और इस समय को वो तुलना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं तब तो छवि पीवत जीवत है, कि तब मैं अपने प्रियतमा की छवि माने सुजान की छवि को देखकर, पीवत माने उनका रसपान करके, जब हम किसी को देखते हैं जो हमको पसंद हो तो हम क्या करते हैं, उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो तब तो मैं सुजान की छवि को देखकर क्या रहता था, जीवित रहता था, मतलब मुझे सुख की अनुभूति होती थी। लेकिन अब क्या है, अब सोचन लोचन जात जरे, लेकिन अब उस बात को सोचकर ही मेरे लोचन माने मेरी नेत्रों में, मेरी आंखों में जात जरे का मतलब होता है कि वो जल जाते हैं। जल जाने का मतलब ये है कि उनमें अश्रु आ जाते हैं, या मैं उस पीड़ा में, उसके दुख में क्या हो जाता हूँ, विचलित हो जाता हूँ। मतलब पहले जो थी तब तो मैं उनके रूप सौंदर्य को देखकर या उनके साथ रहकर मुझे जीवन मिलता था, लेकिन अब मेरे जो नेत्र हैं उनकी उन बातों को सोचकर भीग जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। इसका यही अर्थ है। हित तोष के तोष सु प्राण पली, बिललात महादुख दोष भरे। अब कहते हैं कि जो हित माने हृदय, तोष माने संतोष, और के तोष, और यहाँ पर तोष का मतलब प्रसन्नता है। सुप्राण पली, वो कहते हैं कि जब पहले क्या होता था कि हृदय में संतोष था, के तोष, और उससे क्या होता था, उससे प्रसन्नता होती थी। सुप्राण पली, और उससे जो मेरे प्राण थे वो क्या थे, पले का मतलब जीवित थे। क्योंकि जब हृदय में संतोष होता है तो प्रसन्नता अपने आप ही होती है। और जब वो सुजान के साथ थे तो उनके जो प्राण थे वो क्या थे, बहुत ही अच्छे से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन बिललात महादुख दोष भरे, लेकिन बिललात का मतलब होता है कि बिछड़ना। जब वो बिछड़ गए हैं तो महादुख दोष भरे, तो उनके जीवन में महान दुख उनके जीवन में भर गया है। घन आनंद मीत सुजान बिना, और घनानंद कवि कहते हैं कि मीत सुजान, मेरी प्रियतमा सुजान के बिना सभी सुख साज समाज टरे, और मेरे सारे सुख, मेरे साज का मतलब है कि मेरी जो शान शौकत और जो मेरी स्थिति थी, समाज टरे मतलब सब चीज मुझसे क्या हो गई है, अलग हो गई है। जब सुजान मेरे साथ थी तो मैं अपने जीवन के सुखद अनुभव को महसूस कर रहा था, लेकिन अब उनके जाने के बाद या उनसे बिछड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख भर गया है। और बिना सुजान के मेरे जीवन का जो सुख है, और जो मैं समाज से पहले जुड़े रहते थे, अब वो क्या हो गया है, वो सब मुझसे दूर हट गए हैं। मतलब वो अभी भी उनके वियोग में, उनके विरह में पागल रहते हैं और उन्हें इन चीज़ों को, सब चीज़ को छोड़ दिया है।
तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। और उन्होंने यहाँ इस बात को कहा है कि जब वो अपनी प्रियतमा सुजान के साथ, मतलब जब वो उनके साथ रहते थे, तो तब हार प्रहार पहाड़ से लागत थे। तो मतलब जो जैसे राजसी जीवन में क्या होता है कि जो हार पहनते हैं, तो वहाँ पर उनका मतलब ये कहना है कि जब वो दोनों मिलते थे, जब यहाँ पर जहाँ उनका मिलन होता था, तो उनको लगता था कि वो जो हार हैं वो भी उनके बीच में पहाड़ से लगते थे, क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं तो उनको लगता था कि ये जो हार पहन रखे थे उन्होंने, वो भी उनको लगता था कि ये क्यों है, ये हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा विरोधाभास इन दोनों चीज़ों में आप इस पूरे सवैये में देखें तो उन्होंने ये कहा है कि तब तो हार भी, हमारे गले के हार भी हमको पहाड़ जैसे लगते थे, क्योंकि वो हमारे बीच में हमको जब हम मिलते थे तो वो हमारे बीच में पड़ते थे। अब क्या है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। लेकिन अब स्थिति कैसी हो गई है कि अब हम दोनों इतने ज़्यादा अलग हो गए हैं कि हमारे बीच में पहाड़ माने बहुत ज़्यादा एक तरह का बिछड़ाव आ गया है। पहाड़ का मतलब यहाँ पर बिछड़ाव है कि बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे इतना अलग हो गए हैं कि अब तो हम मिल भी नहीं पा रहे हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये है, पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मध्य शोध सुधार है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, यो पचिके राखी बसैख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथानु कहू अब रैख्यो, सो घन आनंद जान अजान, लोटूक कियो पर बाँचिना देखो। अब इस सवैये में आप एक बहुत ही गहरा अर्थ, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की कि यह है पूर्ण प्रेम को मंत्र। अब पूर्ण प्रेम का जो मंत्र, इसका यहाँ पर भाव ये है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, पूर्ण प्रेम माने पूर्ण प्रेम, जब हम किसी से पवित्र प्रेम करते हैं तो उसका जो मंत्र है, मंत्र का मतलब यहाँ पर है कि जब आप किसी से प्रेम करो तो उसका ये है कि बस सिर्फ उसी से प्रेम करो, हर तरह से, बिना किसी लोभ के, लालच के। तो यहाँ पर यह है कि पूर्ण प्रेम के मंत्र को, मतलब मैंने किसी और की तरफ ना तो देखा, ना किसी को अपने मन में रखा। तो यहाँ पर मंत्र का एक भाव आप उस चीज को समझिए कि जो सच्चे प्रेम का जो मंत्र है ना, महापन जा, महा माने महान, पन माने प्रण, जा माने जिसमें, मध्य माने मध्य। मतलब अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या करते हैं, हम सिर्फ उसी के लिए ही अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो यहाँ घन आनंद वही कह रहे हैं कि मैंने अपने पूर्ण प्रेम को महान मंत्र के साथ सींच कर क्या किया है, शोध सुधार है लेख्यो, मतलब शोध करके, सुधार करके लिखा था। लिख्यो का मतलब लिखा था। वो कह रहे हैं कि मैंने सुजान के लिए अपने हृदय में जो प्रेम था और उसके बीच में जो मेरी कुछ कमियां भी थी, तो मैंने उनका, मध्य माने बीच में, मतलब क्योंकि जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें मान लो कोई कमी भी आती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको क्रॉस करके हम दोबारा से उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैंने बीच बीच में उसको क्या किया, शोध करके, सुधार करके, मतलब मैंने अपने हृदय में जो सुजान के प्रति जो मेरा प्रेम था, प्रेम रूपी जो पत्र था, मैंने उसके बीच बीच में सुधार करके, शोध करके कि मेरी प्रियतमा को किस तरह का व्यवहार पसंद है, या उसको किस तरह का वो किस तरह का सोचती है, तो मैंने अपने आप को बदला उसके लिए। यहाँ पर वही भाव है, सिर्फ आप शाब्दिक अर्थ न देखकर उसके गहरे अर्थ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने सुजान के लिए ही अपने हृदय को सुधार करके, अपने हृदय में जो प्रेम है उसको लिखा था। ठीक, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, यो पचिके रच राखी बेसख्यो। और कह रहे हैं कि ताही माने उसके ही, चारु माने सुंदर चरित्र को, उसके ही सुंदर चरित्र को, विचित्रानी यो पचिके रच राखी बेसख्यो, कि मैंने अपने हृदय में
उसी के सुंदर चरित्र को विचित्रानी मतलब उसके विचित्र चरित्र को, यहाँ क्योंकि वो समझते थे कि वो सुजान सबसे अलग है, हाँ, और सबसे वो संसार में सबसे अलग है। तो उन्होंने यही कहा है कि मैं उस सुजान के सुंदर चरित्र को, जो कि सबसे दुनिया में सबसे अलग है, उसको पचके रचे, मतलब पचके मतलब होता है कि उसमें घुल मिल जाना, रम कर पचके मतलब रम के, रच माने रुचि के, रुचि मान लो किसी काम को आपको करना है और आप उसमें अगर रुचि आ रही है तो आप रुचि के अनुसार आप उसको काम करो तो आपको और आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने पचके रचे राखी बैसैख्यो, मैंने उस पत्र को हृदय रूपी, मैंने अपने हृदय में सुजान के सुंदर चरित्र को रमकर उस चीज को मैंने अपने अंदर रखा है। क्योंकि घनानंद जी तो थे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो उन्होंने सुजान के प्रेम के लिए अपने हृदय की जो कमियां थी, उनके जो मन की जो कमियां थी, उनको भी उन्होंने शोध करके सिर्फ और सिर्फ सुजान को ही अपने हृदय में बसाकर रखा था। ऐसे हियो हित पत्र पवित्र को आनी कथा न कछु अब रेख्यो। और उन्होंने कहा था कि ऐसे हृदय, हियो माने हृदय, हित पत्र माने प्रेम रूपी पत्र, पवित्र माने जो वैसे प्रेम पवित्र होता है ना, ऐसे ही तो उन्होंने कहा था कि जो मेरा प्रेम रूपी, जो मेरा जो हृदय रूपी जो पत्र है, जो उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी जो भावनाएं हैं, पवित्र माने पावन, जो उनका जो सच्चा जो प्रेम है वो आन कथा न कछु, और उनके जो हृदय में, आन माने अन्य, किसी की कथा माने किसी की कहानी भी उन्होंने अभी रखी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सुजान से प्यार करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि और किसी को भी मैंने अपने हृदय रूपी पत्र में, हृदय रूपी पवित्र पत्र में मैंने किसी और को भी कोई भी स्थान नहीं दिया है। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर वाचिन देखियो। और वो कह रहे हैं कि घन आनंद कह रहे हैं कि लेकिन सुजान ने, जान माने सुजान ने, अजान माने अजान जानकर, जैसे कि उनको कुछ पता ही न हो, ऐसे जानकर उस टूक माने टुकड़े कर दिए, कियो टुकड़े कर दिए, पर बाँच न देखियो, लेकिन उन्होंने उस पत्र को बाँच काने पढ़कर भी नहीं देखा। अब यहाँ पर जो पत्र है वो कोई पत्र नहीं है, वहाँ पर उनका मतलब ये है कि मैंने सुजान के लिए अपने हृदय को, अपने हृदय में पवित्र प्रेम को रखा, और मैंने अपने आप को शोध करके, क्योंकि जो मेरे अंदर कमियां थी, जैसा सुजान को चाहिए था कि मैं उस तरह से बन जाऊं, तो मैंने अपने आप की अपनी कमियों को सुधार कर मैंने प्रेम रूपी एक जो पत्र था, प्रेम रूपी पत्र का मतलब मैंने अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ सुजान के लिए ही भाव रखे, लेकिन और जो उसका जो चरित्र, चारुचरण सुंदर जो चरित्र है, यहाँ सुंदर चरित्र कहने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सुजान की भावनाओं को, सुजान की सोच को, सुजान को ही अपने बस हृदय में बसा कर रखा, और किसी अन्य की बात तो बहुत दूर की बात है, मैंने उनके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन सुजान ने क्या किया, मेरी उन फीलिंग्स को, यहाँ पर मेरी उन भावनाओं को, मेरे पवित्र प्रेम की भावना को बिल्कुल ना समझकर, अनजान बनकर, उसने ये भी नहीं देखा कि मैंने उसके लिए अपने आप को कितना परिवर्तित किया है, और मैंने कितना उसके लिए प्रेम को अपने हृदय में बसा के रखा है। लेकिन सुजान ने क्या किया, मेरी उन भावनाओं को बिना समझे ही मेरे हृदय को तोड़ दिया। मतलब मेरे हृदय, यहाँ पर पत्र प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है, पत्र का मतलब कोई पत्र नहीं लिखा था उन्होंने कहा है कि सुजान ने मेरी उस मेहनत को बिना देखे कि मैंने कितना उसके लिए समर्पित भाव रखा है, और उसने मेरे हृदय को तोड़ दिया। यहाँ पर इसका यही अर्थ है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो सच में अच्छी लगे, क्योंकि मैंने सिर्फ शाब्दिक अर्थ ना लेकर बहुत ज़्यादा उसका गहरा अर्थ किया है,
जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।